हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपके और मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना बेहद आसान बना दिया है। जी हाँ, बात हो रही है जोमेटो की। आपने जोमेटो से खाना तो मंगवाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है? हर डिलीवरी पर छूट, कभी फ्री डिलीवरी, फिर भी कंपनी करोड़ों कमा रही है। सोचा है कभी कैसे? आज हम आपको बताएंगे जोमेटो का पूरा बिजनेस मॉडल, उनकी कमाई कहां से आती है और खर्च कहां होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में जोमेटो की कमाई कैसे होती है? दरअसल जोमेटो की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रेस्टोरेंट से मिलने वाले कमीशन से आता है। ये कमीशन ही वो वजह है जिससे जोमेटो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है और अपने प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाता है। जब भी आप जोमेटो के जरिए कोई ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो उस ऑर्डर के बदले में रेस्टोरेंट से एक निश्चित कमीशन लेता है। यानी जितनी बार आप ऑर्डर करते हैं उतनी बार जोमेटो को रेस्टोरेंट से एक हिस्सा मिलता है। यह कमीशन जोमेटो के लिए रिकरिंग इनकम की तरह है जो हर ऑर्डर के साथ बढ़ता जाता है। ये कमीशन ऑर्डर वैल्यू का 15% से लेकर 30% तक हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि रेस्टोरेंट कितना पॉपुलर है, उसकी रेटिंग क्या है और वो जोमेटो के साथ कितने समय से जुड़ा हुआ है। कुछ नए रेस्टोरेंट्स को शुरुआत में कम कमीशन देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है वैसे वैसे कमीशन रेट भी बदल सकता है। इसके अलावा अगर कोई रेस्टोरेंट जोमेटो के साथ एक्सक्लूसिव डील करता है तो कमीशन रेट्स में और भी बदलाव हो सकते हैं। चलिए एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने जोमेटो से 500 रुपए का खाना ऑर्डर किया। ये 500 रुपए सीधे रेस्टोरेंट के पास नहीं जाते, बल्कि इसमें से एक हिस्सा जोमेटो के पास जाता है। अब जोमेटो इस ऑर्डर के लिए रेस्टोरेंट से 75 से 150 रुपए तक कमीशन लेगा, जो कमीशन रेट पर निर्भर करता है। यानी अगर कमीशन 15% है तो 75 रुपए, और अगर 30% है तो 150 रुपए जोमेटो के खाते में चले जाएंगे। बाकी की रकम रेस्टोरेंट को मिलती है। ये कमीशन जोमेटो के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे वो अपने प्लेटफॉर्म को चलाने, डिलीवरी पार्टनर्स को पेमेंट करने और अपने बाकी खर्चों को पूरा करने में सक्षम होता है। जोमेटो को अपने ऐप की टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग और डिलीवरी नेटवर्क को भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें काफी खर्चा आता है। इसी कमीशन से ये सारे खर्चे पूरे होते हैं। इसके अलावा जोमेटो रेस्टोरेंट्स को कई तरह के प्रमोशनल टूल्स भी ऑफर करता है, जैसे कि बैनर एड्स, स्पेशल ऑफर्स और भी बहुत कुछ। इन टूल्स के लिए रेस्टोरेंट्स को अलग से फीस देनी पड़ती है, जिससे जोमेटो की कमाई और बढ़ जाती है। कई बार रेस्टोरेंट्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जोमेटो के साथ एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट भी रखते हैं। इन टूल्स के जरिए रेस्टोरेंट्स अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और जोमेटो पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इससे रेस्टोरेंट्स को ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं और जोमेटो को भी ज्यादा कमीशन मिलता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें दोनों का फायदा होता है। तो अगली बार जब आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करें तो याद रखिएगा कि आपकी प्लेट में सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं, बल्कि जोमेटो के बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा भी है। आपके हर ऑर्डर से न सिर्फ रेस्टोरेंट्स को फायदा होता है, बल्कि जोमेटो की पूरी टीम, डिलीवरी पार्टनर्स और टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट मिलता है। यही वजह है कि जोमेटो आज भारत के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में से एक बन पाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप अपने पसंदीदा खाने का ऑर्डर जोमेटो से करते हैं तो सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही नहीं, बल्कि आपकी जेब से भी जोमेटो की कमाई होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन डिलीवरी चार्जेस की जो हर ऑर्डर के साथ आपके बिल में जुड़ जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिलीवरी चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये चार्जेस हर दिन लाखों ऑर्डर्स के साथ जोमेटो के लिए एक बड़ी कमाई बन जाते हैं। जब भी आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको एक डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, जो कि आमतौर पर 10 रुपये से लेकर 60 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये चार्ज कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका लोकेशन, रेस्टोरेंट कितनी दूर है, मौसम कैसा है और ट्रैफिक की स्थिति क्या है। इसके अलावा आपने किस समय ऑर्डर किया है, जैसे पीक ऑनवर्स या लेट नाइट, इससे भी डिलीवरी चार्ज बढ़ या घट सकता है। कई बार जोमेटो अपने यूजर्स को लुभाने के लिए फ्री डिलीवरी का ऑफर भी देता है, जिससे आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है। लेकिन ये फ्री डिलीवरी अक्सर कुछ खास रेस्टोरेंट्स, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या फिर किसी स्पेशल प्रमोशनल ऑफर के तहत ही मिलती है। त्योहारों या खास मौकों पर भी जोमेटो ऐसे ऑफर्स देता है जिससे ज्यादा लोग ऑर्डर करें और कंपनी की कमाई बढ़े। डिलीवरी चार्ज जोमेटो के लिए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू स्ट्रीम है।
इसी पैसे से जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को पेमेंट करता है, जो दिन रात मेहनत करके आपका खाना आपके घर तक पहुंचाते हैं। ये डिलीवरी पार्टनर्स बारिश, धूप या ट्रैफिक की परवाह किए बिना समय पर और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा डिलीवरी चार्ज से जोमेटो अपने बाकी खर्चों को भी मैनेज करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, ऐप को बेहतर बनाना और नए फीचर्स जोड़ना। साथ ही मार्केटिंग, विज्ञापन और कस्टमर सपोर्ट जैसी सर्विसेज भी इसी कमाई से चलती है, ताकि आपको बेहतरीन अनुभव मिल सके। हालांकि कुछ लोगों को डिलीवरी चार्ज देना पसंद नहीं आता और कई बार लोग ऑन ऑर्डर करने से पहले चार्ज देखकर रुक भी जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चार्ज जोमेटो के बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा है, जिससे कंपनी अपनी सर्विस को लगातार बेहतर बना सकती है। अगर डिलीवरी चार्ज न हो तो जोमेटो इतने बड़े स्तर पर लाखों लोगों तक फूड डिलीवरी सर्विस नहीं पहुंचा पाएगा। तो अगली बार जब आप डिलीवरी चार्ज देखें तो समझिए कि ये सिर्फ एक फीस नहीं, बल्कि आपके खाने को आपके दरवाजे तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप जोमेटो के रेगुलर यूजर हैं और अक्सर खाना ऑन ऑर्डर करते हैं तो आपने जोमेटो गोल्ड या जोमेटो प्रो के बारे में जरूर सुना होगा। ये जोमेटो की एक पेड मेंबरशिप प्रोग्राम है जो आपको कई तरह के फायदे देती है, जैसे कि फ्री डिलीवरी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और रेस्टोरेंट्स में स्पेशल ऑफर्स। जोमेटो गोल्ड या प्रो मेंबरशिप के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है, जो कि मंथली या फिर एनुअल हो सकता है। इस मेंबरशिप के जरिए जोमेटो को एक रेगुलर इनकम होती है, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी मजबूत बना पाता है। इसके अलावा जोमेटो गोल्ड या प्रो मेंबर्स अक्सर ज्यादा खाना ऑन ऑर्डर करते हैं और ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर्स मिलते रहते हैं। इससे जोमेटो की कमाई में भी इजाफा होता है। तो अगर आप जोमेटो के शौकीन हैं और अक्सर खाना ऑन ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो गोल्ड या प्रो मेंबरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे आपको न सिर्फ कई तरह के फायदे मिलेंगे, बल्कि आप जोमेटो के बिजनेस को भी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप जोमेटो पर कोई खाना सर्च करते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट्स हमेशा सबसे ऊपर ही दिखाई देते हैं? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ उनकी लोकप्रियता की वजह से है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? असल में ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे जोमेटो का एक खास बिजनेस मॉडल काम करता है, जिसे रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट्स कहा जाता है। जोमेटो पर हजारों रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं और हर कोई चाहता है कि ग्राहक सबसे पहले उसी का नाम देखें, लेकिन इतने सारे विकल्पों में सबसे ऊपर आना आसान नहीं है। इसी वजह से जोमेटो ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें रेस्टोरेंट्स पैसे देकर अपने आप को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखा सकते हैं। इसे रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट्स या स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स कहा जाता है। जब कोई रेस्टोरेंट जोमेटो को पैसे देता है तो उसका नाम और मेन्यू बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले ऊपर दिखाई देता है। इससे रेस्टोरेंट्स को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और ज्यादा लोग उनके खाने के बारे में जान पाते हैं। जाहिर है, इससे उनके ऑन ऑर्डर बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गूगल या फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट्स काम करती हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा प्रमोशन। रेस्टोरेंट्स के लिए ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनके रेस्टोरेंट को देखेंगे उतने ही ज्यादा ऑन ऑर्डर मिलने की संभावना रहती है। जोमेटो के लिए भी ये एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। जितना ज्यादा रेस्टोरेंट्स पैसे देंगे उतना ही ऊपर उनका नाम आएगा और उतनी ही ज्यादा जोमेटो की कमाई होगी। यही वजह है कि कई बार आपको वही रेस्टोरेंट्स बार बार ऊपर दिखते हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च किए हैं। जोमेटो अलग अलग तरह के एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस भी ऑफर करता है, जैसे कि बैनर एड्स, वीडियो एड्स और स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स। हर रेस्टोरेंट अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकता है। कुछ रेस्टोरेंट्स सिर्फ सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आना पसंद करते हैं, तो कुछ अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बैनर या वीडियो एड्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग टीम्स बाकायदा प्लान बनाती हैं कि किस टाइम पर, किस एरिया में और किस टारगेट ऑडियंस के लिए एडवर्टाइजमेंट चलानी है। इससे रेस्टोरेंट्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलता है और जोमेटो को भी एडवर्टाइजिंग से अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो अगली बार जब आप जोमेटो पर खाना सर्च करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो रेस्टोरेंट्स सबसे ऊपर दिख रहे हैं वो शायद अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ ऊपर दिखने के लिए पैसे खर्च किए हों। इसलिए अगली बार जब आप ऑन ऑर्डर करें तो सिर्फ टॉप रिजल्ट्स पर ही भरोसा न करें, बल्कि बाकी ऑप्शंस भी जरूर देखें। याद रखिए, जोमेटो पर ऊपर दिखने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि अच्छा बजट भी चाहिए। दोस्तों, जोमेटो सिर्फ खाना डिलीवर ही नहीं करता, बल्कि अब वो रेस्टोरेंट्स को सामान भी सप्लाई करता है।
जी हां, हम बात कर रहे हैं जोमेटो हाइपरप्योर की। जोमेटो हाइपरप्योर के जरिए जोमेटो रेस्टोरेंट्स को ताजी सब्जियां, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी आइटम्स और पैकेज्ड फूड आइटम्स सप्लाई करता है। इससे रेस्टोरेंट्स को एक ही जगह से सारा सामान मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का और किफायती दामों पर। जोमेटो हाइपरप्योर से जोमेटो को दो तरह से फायदा होता है। पहला, इससे जोमेटो को एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है। दूसरा, इससे जोमेटो रेस्टोरेंट्स के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत बना पाता है। जोमेटो हाइपरप्योर एक B2B बिजनेस मॉडल पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह बिजनेस टू बिजनेस होता है। जोमेटो हाइपरप्योर से सामान खरीदकर रेस्टोरेंट्स अपने खाने की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपने कस्टमर्स को खुश रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो हो सकता है कि वो खाना जोमेटो हाइपरप्योर के सामान से ही बना हो। दोस्तों, जोमेटो सिर्फ खाना ऑन ऑर्डर करने और डिलीवर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वो आपके लिए कई तरह के इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस भी लेकर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोमेटो लाइव और जोमेटो इवेंट्स की। जोमेटो लाइव के जरिए आप अपने पसंदीदा आर्टिस्ट्स के लाइव कॉन्सर्ट्स, स्टैंड अप कॉमेडी शोज और दूसरे इवेंट्स के टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं जोमेटो इवेंट्स के जरिए आप फूड फेस्टिवल्स, कुकिंग वर्कशॉप्स और दूसरे इंटरेस्टिंग इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जोमेटो ने अपना खुद का क्लाउड किचन बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जहां से वो सिर्फ ऑनलाइन ऑन ऑर्डर के लिए खाना तैयार करता है। इन सभी बिजनेस से जोमेटो को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है और वो अपने आप को एक फूड टेक कंपनी से बढ़कर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये था जोमेटो का बिजनेस मॉडल। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, जोमेटो की कहानी बताती है कि एक साधारण ऐप भी सही बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी के सहारे अरबों की कंपनी बन सकती है। अगर आप भी कोई ऐप या प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, तो जोमेटो का मॉडल एक बेहतरीन केस स्टडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कंपनी का बिजनेस मॉडल किसका देखना चाहेंगे।